महसूस करें सर्व शक्तियों के स्रोत मुझ आत्मा की ज्योति को इग्नाइट करने वाले, जगाने वाले। मेरे प्यारे प्रभु पिता, जिनके पास सर्व खजाने भंडार के रूप में हैं, आप मुझे अपनी दिव्यताओं से सींच रहे हैं। अद्भुत शक्तियां, अद्भुत दिव्यताएं, अनलिमिटेड सौभाग्य है मुझ आत्मा के पास। सारे विश्व भर में मेरे अबंडेंस को याद किया जा रहा है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं आत्मा क्या भीतर में अबंडेंस फील कर रही हूँ, अकिचारता फील कर रही हूँ, भरपूरता फील कर रही हूँ? महसूस करे कि मैं आत्मा कौन सी सोच में हूं अभी। महसूस करे मैं अति प्योर एनर्जी हूँ। सुख, शांति, समृद्धि से ओतप्रोत। और परमात्मा पिता से ऊपर से गोल्डन कलर के गोल्डन फूलों की वर्षा मुझ पर हो रही है। मेरे भाग्य के क्या कहने। मैं भरपूर हूँ। जो भी है मेरे पास संपन्नता है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी से कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है। इसी अबंडेंस की फीलिंग के साथ आज की परमात्मा पिता की अनमोल वाणी सुनते हैं। आज की बाबा की मुरली है 28 अक्टूबर 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, सदगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वह विनाश होना है। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेंगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। लोग दिवाली पर ज्यादा से ज्यादा हाई फाई रहने की
कोशिश में रहते हैं और बाबा हमको लेकर जा रहा है वैराग्य की ओर। भगवान के सिवा ये पालना कोई नहीं दे सकता, पर इसे पूरे मैच्योरिटी और समझदारी के साथ हर एक महावाक्य को हमको समझना है। ऐसा नहीं कि फिर फटे पुराने कपड़े तो नहीं पहन के बैठेंगे, लेकिन हमें शौक भी करे, बाबा ने दिया है तो एंजॉय भी करे संगम की लाइफ, लेकिन उस अनुभूति के साथ यहाँ पे शिफ्ट करके कि मैं भरपूर हूँ, जो भी है, जो भी पहने, जो भी खाए पिए, सब कुछ करते हुए मुझे तो फिर से लौटना है। मेरा किसी भी चीज में यहाँ पे आसक्ति ना हो, तो बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे, खींचेगी, देह अभिमान में फंसते रहेंगे, इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिले। तो जो भी करे, सिंप्लिसिटी में भी जा सकते हैं, या कम खर्चे में भी हम टिप टॉप रह सकते हैं, जैसे बाबा ने सिखाया हुआ है। तो बहुत ज्यादा लैविशनेस भी नहीं, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बाबा हमेशा हमें सिखाता है जिस चीज में हमारी बुद्धि टू मच जाए, उससे अपने आप को फ्री करेंगे हम। ओम शांति। डबल ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, हम 5-7 मिनट बैठे योग में। बाबा कहते 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब सोल कॉन्शियस हमारा सबसे पहला स्वरूप, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस पिछले हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और पोल में डाल रहे हैं। हर एक का अपना अपना अनुभव होगा। वो जब दिवाली खत्म होने के बाद अगला हफ्ता आएगा, मतलब बराबर 3 वीक्स हो जाएंगे, तब हम उसको चेक करेंगे। तब तक अखंड व्रत लेते लिया हुआ है हम सब ने। रोज अपना वो चार्ट बढ़ाते रहेंगे, मुरलियों का रिवीजन का चार्ट भी, और साथ साथ 5 स्वरूपों के अभ्यासों का चार्ट। दोनों पोल आपको दिए हुए हैं ग्रुप में। तो उसका अभ्यास हम 3 हफ्ते तक लगातार करेंगे। और वर्णन चिंतन और किसी के पास नहीं, बस अपने पोल को यूज करो, उसमें डालो और फ्री हो जाओ। राइट। और देखेंगे हम 3 हफ्ते के बाद हमें क्या तब्दीली या क्या परिवर्तन आया है। फिर हम चेक करेंगे और फिर शेयर करेंगे। तब तक हम रोज अपना वो चार्ट बढ़ाते रहेंगे। 3 से 5 पे जाओ, 5 से 6 पे जाओ, ज्यादा से ज्यादा 5 स्वरूपों का अभ्यास सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे। और बाबा की मुरली अभी हमको सपोर्ट कर रही है, रिवीजन दे रही है, रिमाइंडर दे रही है। तो बाबा कहते खुद को आत्मा समझ के परम धाम में टिक जाओ। तो आत्मा समझकर बाप को याद करो। एक सेकंड में मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सामने ज्ञान श्रवण करने के लिए बैठी हूँ, और ज्ञान सूर्य से मुझे प्रगल्भ रोशनियां मिल रही है। मेरे बुद्धि के कपाट खुलते जा रहे हैं। दीपावली पर मेरे तीनों स्वरूपों का पूजन गायन हो रहा है। बुद्धि की देवता भी हूं मैं, चाहे मुझे सरस्वती कह लो, चाहे गणेश कह लो। रिद्धि सिद्धि है मेरे पास, अबंडेंस है मेरे पास, चाहे मुझे श्री लक्ष्मी कह लो, चाहे श्री गणेश कह लो। पार की नजर, विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता, चाहे वागेश्वरी, वाणी पर पूरा अधिकार रख, वाणी को चलाने वाली, अपनी वाणी द्वारा अनेकों को प्रेम स्नेह परमात्मा ज्ञान की ऊर्जा देने वाली, मैं वागेश्वरी। मेरा जीवन एक मधुर झनकार की तरह हो रहा है। मैं वागेश्वरी। और मैं महालक्ष्मी स्वरूप। तो कौन सी आत्मा हूं मैं? आत्मा समझकर बाबा को याद कर रही हूँ। निराकार स्वरूप भी है और स्वमानों वाला भी स्वरूप है। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए इस दिवाली के पहले अपने आप को सेट कर लो। इसीलिए हमने शुरुआत में आज वही गीत लगा दिया इन एडवांस, क्योंकि वक्त पे क्या तैयारी करे, 2-3 दिन तो मिले तैयारी को। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा अभिमानी हो बैठो। ये एक ही सदगुरु मुझे कहते हैं कि हाँ, बाबा कहते हैं
उसी सदगुरु के लिए कहा जाता है, एक सदगुरु तारे, बाकी सब बोरे। बोरे मतलब डुबोए, तारे मतलब पार ले जाता है। यहाँ बाप हम आत्माओं को देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनाते हैं, खुद भी नहीं है ना, समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। बाबा हम सभी आत्माओं का, चाहे 22 ज्वाइन होते हैं, चाहे 50 ज्वाइन होते हैं, चाहे करोड़ों, जो भी बाबा की मुरलियां सुन रहे हैं, सबका बाप है वो। और जो नहीं सुन रहे मुरलियां, उनके लिए क्या है, उनका भी बाप है। तो ये शब्द बहुत सूक्ष्म है। एक क्लास सुना था, बेहद। बाबा मुझसे भी प्यार करता है, और जिनसे मैं प्यार नहीं करती, बाबा उनसे भी प्यार करता है। बेहद का बाप है, समझना पड़ेगा बेहद क्या है। तो बाबा कहते हैं कि खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते हैं, तुम सभी आत्माओं का बाप हो। उनको तो देही बन बाप को याद करना है। किसको? हम आत्माओं को देही बन उस विदेही को याद करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति मतलब वंशज या कुल के, कुलीन। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति है हम। ये नया शब्द। भांति तो बहुत होते होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने होते हैं देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति, कितने होते हैं? कौन फटाक से ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं, बताइए। आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति बहुत होते हैं। कितने होते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं, पर कितने होते हैं मोनिका जी? ओम शांति दीदी। 33 करोड़। 33 करोड़ होते, करेक्ट। परम पिता परमात्मा हम सबका बाप भी है, और फिर नॉलेजफुल भी है। ये बात बड़ी समझने और समझाने की है। बाप भी है मेरा, नॉलेजफुल भी है। मैं केवल बाप नहीं है, वो बाप ऐसा है जिसमें बहुत कुछ है, बेहद है वो। उसको समझने जाएंगे तो ऐसे बुद्धि खुलती जाएगी, इतना सुंदर सहस्त्र कमल, सहस्त्र पंखुड़ियों का कमल खुल जाएगा। इतना बेहद है। तो नॉलेजफुल है, इतना डीप है, इतनी डेप्थ है बाबा की, कि बस खो जाओ, पार नहीं लगेगा। तो आत्मा में ही नॉलेज रहती है। तुम्हारी मतलब हमारी आत्मा संस्कार ले जाती है। कौन से? नॉलेज के संस्कार हमारी आत्मा सतयुग में ले जाती है। इसलिए सतयुग में भी मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान रहेगा। कल आप लोगों को कमेंट्री भेजी है बड़ी वाली, 500 रुपयों की एक लंबी कमेंट्री भेजी है। दिन भर में एक बार तो भी वो रिपीट कर लेना। और उस छोटी छोटी वाली जो शोभा बहन ने उस दिन बताई थी, पधारा सितारा, वो वाली, वो दिन भर में कितनी बार भी घुमाओ, पर अनुभूति के साथ करो। केवल क्वांटिटी हो गई, टिक हो गई, नहीं, पोल में वो नहीं। मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना शाम को, रात को नींद लगने तक करते रहो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। तो एक बड़ी वाली कमेंट्री एक बार तो भी करना, अनुभूति वाली। तो ये संस्कार लेकर जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो वहां चक्रवर्ती बनेंगे। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, ज्ञान के कहो, हमारे अंदर अभी भर रहे हैं। वह बाप है, यह तो सब मानते भी है। फिर दूसरी उसमें खूबी क्या है? जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है, ओरिजिनल नॉलेज है, ओरिजिनल। हमारे में कौन सी नॉलेज है, बताएं? ओरिजिनल क्यों बोला होगा बाबा ने? एक दो दिनों पहले बाबा ने बोला है इसी बात पर, इसी बात पॉइंट को लेके एक दो दिनों पहले भी मुरली चली है। बाबा कहता है उसमें जो भी खूबी है, उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। तो ओरिजिनल क्यों कहेंगे? क्योंकि किसी से सीखता नहीं है। यस अंशु बहन, कुछ और बोलना चाहते? बोलिए। हाँ, यही बोलना चाहती थी ओम शांति दीदी। ओके। तो वो किसी ये से सीखता नहीं है, स्वयंभू है, स्वयं से उपजित ज्ञान है उसका। तो दूसरी उसमें खूबी है, जो नॉलेज, ओरिजिनल नॉलेज है। फिर बीज रूप है, बीज रूप है, एकदम बीज है, उसमें सारे झाड़ का नॉलेज है। कभी भी हाथ में मुरली लेकर पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाता। जैसे बाप हमको बैठ समझाते हैं, फिर औरों को समझाना है। कैसे? ऐसे नॉलेजफुल होकर। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ का नॉलेज है। शीतल बहन, उनका कोर्स चल रहा है, तो उन्हें बुधवार के दिन मुरली ज्वाइन करने के लिए बोलना, अभी भी मैसेज डाल दो, अगर वो चाहते हैं तो ज्वाइन करे।
इजी मुरलियां हैं, समझ सकेंगे। तो अभी से संस्कार पड़ जाएंगे उनको मुरली के। ठीक है। और कोई भी, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है, तो क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। आम के झाड़ को क्रिएट किसने किया? क्रिएटर तो बीज को ही कहेंगे ना, बाबा कहते हैं। तो आम का झाड़ है, क्रिएटर उसका बीज है। फिर वह जैसे बाप को गया, वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। बीज पूरे झाड़ का बाप हो गया। अगर चैतन्य होता, उनको मालूम रहता था मेरे से झाड़ का सारा, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। परंतु वह जड़ है। जैसे कोई बाप बोल सकता है ना कि मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी बेटियां इधर है, मेरे बेटे इधर है, अभी कोई क्या कर रहा है, कौन कौन सी स्टडी कर रहा है। तो कोई भी बाप बोल सकता है ना अपने बच्चों के बारे में। वैसे वो झाड़ का बीज भी चैतन्य होता तो बोलता था मेरे में इतने झाड़ निकले, इतने आम निकले, फिर मेरा बीज यहाँ यहाँ से आया हुआ है, फिर वहां पर भी मेरा एक पेड़ है, वहां पर भी एक मेरा पेड़ है। ऐसे बोलता था वो। तो अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता। परंतु वह जड़ है, स्थूल बीज जड़ है। उसका बीज नीचे बोया जाता है जमीन में, और झाड़ ऊपर की ओर निकलता है। और ये हमारा जो बीज है वो ऊपर में है, और वहां से हम नीचे निकलते हैं। इसलिए मेडिटेशन में 1 सेकंड में हम बैठेंगे बीज के साथ में चिपके हुए, मास्टर बीज रूप। और हमसे टहनियां निकल रही है नीचे की ओर। देखो ऊपर से परम धाम से उल्टा लटका हुआ झाड़, अलग अलग टहनियां निकली है मेरे बाप से। और इसीलिए सारे टहनियों से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं बाबा की आंच से सींची जा रही हूँ। मैं जितना बाबा से प्यार, खुशी, आनंद, भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ, उतना हर एक टहनी में, इस झाड़ के नीचे 5,000 वर्ष तक का झाड़ बड़ा हुआ, देखिए उल्टा झाड़, सारी 850 करोड़ आत्माओं तक, एक एक पत्ते तक ये अनुभूति जा रही है कि मेरा पिता परमात्मा शिव है। और मैं शक्तिशाली हूँ, सर्व गुणों से, सर्व दिव्यताओं से संपन्न हूँ, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं भरपूर हूँ। मेरा बीज के साथ कनेक्शन है। मैं ज्ञान सागर की संतान हूँ। मेरे लिए सब कुछ आसान है। मेरा पिता वो परमात्मा है। सब में ये अनुभूति जा रही है। मैं अनुभूति कर रही हूँ तो मुझसे वृक्ष के हर कोने कोने में एनर्जी पहुंच रही है, क्योंकि मैं मास्टर बीज रूप हूँ। उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह चैतन्य बीज रूप है। यह ऊपर रहते हैं, ऊपर मतलब ऊपर, तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहते हैं, 10th डायमेंशन में रहता है शिव बाबा। और हम भी मास्टर बीज रूप बनते हैं। तो आज का बहुत सुंदर स्वमान, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। जो चाहूँ वो उगा सकती हूँ, जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। बाप से हमें नॉलेज मिलती है। वह है ऊंच से ऊंच, पद भी हम ऊंच पाते हैं। स्वर्ग में भी ऊंचा पद चाहिए ना। यह मनुष्य नहीं समझते, स्वर्ग ही से नहीं समझते, तो ऊंचे पद की क्या बात है। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा, रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि यह सब कैसे बने होंगे? अभी हम जानते जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान, बाप। फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार करते बाबा है। मुरली की ना बात बात में बात होती है। एक एक बात को आप अलग अलग ढंग से समझ सकते हो। बाबा की बात बात में बात होती है। तो बाबा ने पहले कहा कि स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते? भगवान। फिर कहा बाप, बाप फिर कहते बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा जो बात कर रहा है ना अभी हमसे मुरली में। कौन है वो? किसको किसको प्राउड फील हो रहा है? कॉलर टाइट कर लो। ओके। उसको भी कॉलर टाइट करते आनी चाहिए कि वाह, कितने सुंदर बच्चे हैं मेरे, कितने डिग्निफाइड एनर्जीज मेरे बच्चे बने हैं। तो बाबा को भी मुझ पर नाज, मुझे भी बाबा पर नाज। वह है सुप्रीम आत्मा। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। बाबा के हर नाम के पीछे सुप्रीम शब्द लगता है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता, परम आत्मा,
परम शब्द सुप्रीम, तो उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु भी नहीं कहा जाता, तो सुप्रीम की तो बात ही नहीं। वह सबका सुप्रीम बाप है, सबका है। जितने 24 ज्वाइन हुए हैं उनका भी है, जो बाद में सुनेंगे उनका भी है, जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनका भी है, जो ज्ञान ही नहीं ले रहे उनका भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है, तो भूलनी नहीं चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए पर भूल जाते हैं। क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, राइट। लेकिन जो खुद को नंबरवार एक्सेप्ट कर लेते हैं वही भूलेंगे। जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, बाबा मुरली में कितना भी बोले मैं नंबरवार नहीं हूं, मैं नंबर वन हूं, ये माइंड में पक्का है, तो पुरुषार्थ आगे ही आगे बढ़ेगा। जिन्होंने स्वीकार कर लिया है जितना होगा कर लेंगे, जितना पुरुषार्थ हुआ कर लेंगे, पुरुषार्थी है ना, हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, हमारे तो बाल बच्चे हैं ना, तो फिर है ना की लिस्ट बढ़ती जाएगी। जिन्होंने पक्का कर लिया है, बाबा कितना भी बोले मैं कौन हूं, मैसेज में डाल सकते सभी, कौन हूं मैं, कौन सा स्वमान, मैं नंबर वन पुरुषार्थी हूँ। और कुछ भी हो जाए मैं 20 नाखूनों का जोर लगाऊंगी, मुझे मरते दम तक मेरे पुरुषार्थ को फिनिशिंग टच देते रहना है। बाप मेरा सुप्रीम है, तो मैं भी उसकी सुप्रीम स्टारलाइट हूँ। मैं भी नंबर वार नहीं हूं, मैं नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार नंबर वन पोस्ट लेकर छोड़ूंगी। तो फिर देखो इंप्रूवमेंट होती रहेगी, छोड़ने का ही नहीं। बाबा ऐसे वैसे लल्लू पंजू नहीं है हम, ऐसे ही तेरा हाथ नहीं पकड़ा है, ऐसे ही इतने दिनों से मगजमारी नहीं चल रही है हमारी, ऐसे ही हम इतना त्याग वाग नहीं कर रहे बाबा। हम तो तेरे हैं, तो बस तुझे मेरे पे प्राउड हो, राइट। मैं नंबर वन हूँ, वेरी गुड राधा बहन। तो बाबा कहते हैं ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, है ना। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। मैं आत्मा कैसा पुरुषार्थ कर रही हूँ, परिस्थितियां आती है तब मैं कितना हिल जाती हूँ, मैं कैसे परिस्थितियों को फेस करती हूँ, मैं कितना जल्दी रिकवर कर लेती हूँ सिचुएशन से खुद को, मैं कितना जल्दी कम बैक कर लेती हूँ फिर से अपनी स्टेज में, मुझे कितना समय लगता है पेन से बाहर निकलने में। रोना आ सकता है, लेकिन रोने के बाहर कब आ जाती हूँ। तकलीफें होगी गृहस्थ में रहते हुए, ब्लेम गेम्स चलते रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय है। सारे पेपर्स, आठों पेपर्स एक साथ एक्टिवेट हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है, पर अभी दो तीन चार ऐसे एक साथ हो सकते हैं एक्टिवेट। प्रकृति, बाहर की प्रकृति, संबंध संपर्क वाले, खुद का शरीर, खुद के स्वभाव संस्कार, इविल आत्माएं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स एक साथ आ सकते हैं। फिर भी मैं कितना उनके वार से बच निकलती हूँ, कितना उसमें उसमें जाने के बाद फिर से खुद को बाहर निकालती हूँ। तो बाबा कहते हैं मालूम पड़ जाता है, झट स्थूल में मालूम पड़ जाता है मैं कितने जल्दी खुद के जॉयफुल अवस्था में आती हूँ। अब मालूम पड़ने के बाद क्या करना है, रोते बैठना है। मालूम करने के बाद और हाथ पैर हिलाने हैं। अब मालूम हुआ ना, कल मेरा 3 बार हुआ, कल मेरा 9 बार हुआ स्वदर्शन चक्र, फिर आज मुझे और जोर लगाना है। फिर माया ने भी सुन लिया ये जोर लगाने वाले हैं, वो मेहनत करवाएगी नहीं, वो हमको दूसरी दूसरी बातों में घुमाएंगी, दूसरे चक्र घूमने शुरू हो जाएंगे, फिर से खींच के लाएंगे। ग्रुप दिखा, किसी और का दिखा, बड़ा हुआ, अरे मैं तो रेस में हूँ, फिर से स्वदर्शन चक्र। कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं स्थूल में मालूम पड़ जाता है मेरी अवस्था से कि मैं बाप को कितना याद करती हूँ, करती भी हूँ कि नहीं करती हूँ, देही अभिमानी बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, सोल कॉन्शियस बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। चार्ट बन गया है सभी का, चार्ट रेडी हो गया है ना सबका, राइट। और बन गया है, अब उसको रेडी रोज भरते जाओ। ये नॉलेज में तीखा है, बाबा क्या क्या चेक करता है। मैं नॉलेज, तो ये अपने चार्ट में ये भी पॉइंट डाल सकते हैं हम लोग, क्या मैं नॉलेज में तीखी हूँ, एक्टिविटी से मेरे समझा जाता है, क्या मेरी एक्टिविटी बाबा को प्रत्यक्ष कर रही है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते ही नहीं है, बाबा सारा मुरली के थ्रू धोते हैं हमको। फंक ना हो जाए, डायरेक्ट नाम लिया क्या किसी का, कि तुमने कल मुरली नहीं पढ़ी, या तुमने कल मुरली चिंतन नहीं किया, तुमने कल स्वदर्शन। अभी हम 26 में से किसी न किसी ने कल कोई ना कोई गलती की होगी, नाम लिया क्या किसी का। बाबा डायरेक्ट किसी को नहीं कहते, फंक ना हो जाए, मतलब दिल शिकस्त ना हो जाए, मुंह गिरा के न बैठ जाए, या फिर पेनफुल होके न बैठ जाए, अरे मेरे से तो पुरुषार्थ ही नहीं होता,
फंक न हो जाए, अफसोस में न पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे, ये बाबा ने हमको क्या बोल दिया इतने पब्लिक में, ये बाकी के 25 आत्माएं क्या बोलेंगी मुझे, बाबा ने ऐसा क्यों मेरा नाम लेके सुना दिया मुझे। बाबा कहते फंक न हो जाए, इसलिए बाबा डायरेक्ट नहीं कहते, पर इनडायरेक्ट ये मुरलियां हमको धोने का काम करती है। अगर हम मुरलियां ध्यान से पढ़े सुने तो हमको हमारी पॉइंट्स टच हो सकती है। अफसोस में न पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा मेरे सर्विस पर मदार है। मैं कितनी देहभान में हूँ, कितना लोगों पे ब्लेम करती हूँ, कितना खुद का खुद जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, बाबा को भी पता है। याद की सब्जेक्ट इतनी आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट तो है। पारे जैसा ज्ञान है, बुद्धि से फिसल जाता है, पर फिर भी लगे रहेंगे। बच्चों को ही बाप को याद करना है, और कौन याद करेंगे, सगे बच्चे याद करेंगे ना। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी बाकी याद में ही फेल होते हैं। तो सारा याद के ऊपर मदार है। और इसलिए हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, वो याद को बढ़ाने का ही एक जरिया है। स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्वमानों का अभ्यास करो, कुछ भी करो। बाबा कहते हैं याद में ही फेल होते हैं, देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। याद में ही फेल होते हैं, देहभान भी आ जाता है, देह अभिमान भी आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम वनवाह में हो, तो अगर कोई चीज नहीं मिली है तो नो प्रॉब्लम, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है। फिर कोई भी चीज नहीं पहन सकते ऐसी, अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज तो होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देह भान में ले आते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं, इसमें ही मेहनत है। जो भी पहनेंगे आज उसे चार्ज कर लो। नई साड़ियां लाई है, नए गहने लाए हैं समझो, तो उसे चार्ज कर लो, और नहीं लाए हैं तो बहुत अच्छा, वनवाह में है हम। जो भी है स्वयं का अंदर का स्वरूप इमर्ज करके, उसे एनर्जाइज करके उन्हें पहनेंगे। अपनी हर चीज को एनर्जाइज कर लेंगे, एंकरिंग कर लेंगे हर चीज के साथ। उस दिन सिखाया था ना, हर चीज को एनर्जी दे के रखेंगे कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा देही अभिमानी स्थिति की अनुभूति करवाएगी। आज बैठकर दिन भर में अपने दिवाली के दिन पहनने के कपड़ों को, अपने ये दिवाली के त्योहारों में पहनने के 5 दिनों के कपड़ों को, गहनों को, सबको चार्ज कर लो कि ये हर एक चीज जब मेरे शरीर पर चढ़ेगी तो ये मुझे पूरा देही अभिमानी बनाएगी। मैं जब जब इस मोबाइल को, लैपटॉप को, टीवी, इस गैजेट को हाथ लगाऊंगी, तब तब मैं आत्माभिमानी अवस्था का अनुभव करूंगी। तब एक कोई ना कोई ऊंचा स्वमान मुझे याद आएगा। जब जब मैं इस चेयर पे बैठूंगा तो मुझे बहुत सुंदर स्वमानों की माला याद आ जाएगी। कुछ भी, कोई भी चीज के साथ एंकरिंग कर सकते हैं। यह एनएलपी की टेक्निक है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो खींचेगी। घड़ी घड़ी देहभान में ले आते हैं, इसमें मेहनत है। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़े मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहो, करते रहो, लगे रहो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझ जाते हैं कि फलाने ने अच्छी मेहनत की है, हमारे परसेंटेज से हमारा टीचर समझ सकता है कि इसने कितनी मेहनत की है। फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे में, तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना हम नजदीक आते जाएंगे उतना सबको मालूम पड़ता जाएगा। आगे जितना हम बाबा के नजदीक आएंगे, अभी ये कब चली हुई मुरली होगी, तब बाबा बोल रहा है कि आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सबको सब मालूम पड़ता जाएगा। तो अभी वो अवस्था आनी चाहिए ना हमारी, अब हमको सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए ना, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह तो जानते हैं, यह तो जानते हैं
कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ नहीं मिलता है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप कट जाए। मूल बात ही यह है, मूल बात ही यह है। याद से ताकत आएगी। एक सेकंड, सुमन बहन ज्वाइन किए हैं क्या? उन्हें लिंक चाहिए थी, ग्रुप में डालेंगे कोई, मुरली चिंतन में। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये एक ही बार टीचर सदगुरु है, ये एक ही बाप टीचर सदगुरु है, जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं मुझे। और कोई तो दे न सके। और तो सब है देह अभिमानी। आत्मा अभिमानी की नॉलेज कोई को और कोई से मिल नहीं सकती अभी। कोई गुरु देही अभिमानी है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो बाबा कहते दे ही नहीं सके, क्योंकि सब देह अभिमानी है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, डबल रोल प्ले कर सकते हैं। बाप हो सकता है, टीचर हो सकता है, बाप हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, क्योंकि आजकल शादीशुदा लोग भी अपने गृहस्थी के साथ गुरु बन गए हैं। लेकिन बाबा कहते तीनों स्वरूप एक के हो जाए, बाबा भी वो, टीचर भी वो, सदगुरु भी वो नहीं हो सकता। वो केवल हमारी केस में है। और कोई मनुष्य बाप टीचर सदगुरु हो न सके, गुरु भी नहीं हो सके, ये तो सदगुरु की बात है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आई होप कि यहाँ पे जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं, सबको इतनी क्लैरिटी है कि सदगुरु कोई भी गुरु बाहर के नहीं है। बाहर का कोई भी व्यक्ति भले खुद को सदगुरु कहलाते भी है, पर वो सदगुरु है क्या? नहीं है। सदगुरु केवल और केवल और केवल और केवल एक ही है, परमात्मा शिव। उसके सिवाय किसी की ताकत नहीं है सदगुरु बनने की, कहलाने की भी। बाबा कहते हैं हम साक्षी हो देखते हैं, सारा नाटक हमको साक्षी हो देखना है। सारा नाटक साक्षी हो देखना है, जो जो हो रहा है आसपास में। हमारे साथ भी कोई कुछ कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी भी लोग कर रहे हैं, हमको इल ट्रीट भी कर रहे हैं, हमको गलत ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, तो भी बस साक्षी होके देखना है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस को सहन नहीं करना है, आवाज उठानी है, लेकिन फिर भी लोगों की एक्टिविटी साक्षी होकर देखनी है। सारा नाटक हमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। अपनी एक्टिविटी नहीं छोड़नी उनको देखने में, अपनी एक्टिविटी अच्छे से करनी है, अपने एक्टिविटी को, अपने एक्टिंग को फिनिशिंग टच देते रहना है। सारा नाटक तुमको साक्षियों देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना। हम बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, हम सब बच्चे बच्चियों को बाबा आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब हम आत्माएं हैं, भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है, अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं। गोया, गोया शब्द का अर्थ समझ रहा है ना जो नए बच्चे हैं? गोया इस शब्द का अर्थ है, मतलब अर्थात। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्म को याद करते हैं, अर्थात घर को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं वह सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाबा मुख खोलता बैठेगा कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को कुछ, एक सेकंड, बाबा कहते हैं इसमें बाबा को कुछ करने की बात नहीं। बाबा कैसे मुंह खोलेगा? मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है, मुख ऑटोमेटिक खुल जाएगा। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के है रॉन्ग डायरेक्शन।
क्योंकि सब में पांच विकार है। कोई भी सुन लो, पांच विकार होंगे ही होंगे। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बन जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं दुनिया में। अभी महालक्ष्मी के लिए भी बहुत कुछ रिद्धि सिद्धियां करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं। कामाख्या देवी के मंदिर में स्पेशली ऐसे रिद्धि सिद्धि के लिए जाते हैं। क्या क्या बलि चढ़ाते हैं। तो रिद्धि सिद्धि जो है ना, ये बलियों के सिवाय नहीं होती है। बाबा के ज्ञान से तो हमको बहुत ही अनोखी सिद्धियां मिल जाती है। सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं हम। हर एक विद्या का लोग अच्छा भी उपयोग करते हैं, बुरा भी उपयोग करते हैं। साइकोलॉजी का भी लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी के रूप में भी यूज करते हैं, ब्लैक साइकोलॉजी भी यूज करते हैं। घरों में भी होता है, घरों में भी ब्लैक साइकोलॉजी यूज होती है। तो सोचो फिर, दुनिया में तो होगा ही होगा। अगर परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं लोग, तो फिर मतलब डायरेक्ट ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे पर ब्लैक साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। घर की महिलाओं को भी देखो कितना ये किया जाता है। दबा के रखने की कितनी कोशिश होती है, पुरुष प्रधानता कैसे बनी रहे, और स्त्रियां ही स्त्रियों को मदद करती है। ये भी चलता है घरों में। घरों में भी कितना डायरेक्ट मार काट नहीं भी होगी, पर इनडायरेक्ट स्त्रियों को बहुत दबाया जाता है, पुरुषों का बहुत मान बढ़ाया जाता है। बहुत ज्यादा ये चीजें चलती है, माइंड गेम बहुत चलते हैं घरों में भी। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें दुनिया में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि तमो प्रधान था। रिद्धि सिद्धि आदि करते हैं लेकिन उसमें सुख नहीं है। आजकल बहुत सिद्धियों के पीछे लोग लगे हैं कि हमको ये करना है वो करना है, तो ब्लैक मैजिक्स का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए हमारी व्हाइट मैजिक हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। कंपल्सरीली आप लोगों को सिखाया गया है, स्वदर्शन चक्र के साथ साथ आपको क्या सिखाया गया है, याद है आप लोगों को? हमने खुद ने आपको बताया था। अगर अपने को सेफ्टी रखनी है तो अपने को रोज सुबह सुबह वो करना ही है। याद है सभी को जो सिखाया था? निगेटिव इफेक्ट से दुनिया के खुद को सेफ्टी रखने के लिए। हाँ अंशु बहन, आप तो थे नहीं। अच्छा, आपको याद है तो बताओ। सुरक्षा कवच करना। अच्छा, आपको याद है, आप आने के बाद सिखाया था। ओके। परमात्मा सुरक्षा कवच में रोज खुद को सेट करना है, और दिन में दो तीन बार सुरक्षा कवच कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेयर पे लेयर चढ़ा दो। क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों के अंदर विकृतियां हैं। लोग किसी का अच्छा भी नहीं देख सकते, किसी की अ, आध्यात्मिक ग्रोथ भी नहीं देख सकते। ऐसे बच्चों को हम देखते हैं। बाबा की एक बहुत अच्छी एक्टिव कन्या थी, इतना सुंदर सेवा करती थी, अपने यहाँ पे ही है, इतनी पावरफुल सेवा करती थी, और उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ किसी को दिखाई नहीं दी। और उसको कुछ न कुछ उसके फ्रेंड सर्कल में से कुछ करवा दिया गया। आज फिर से अभी कंटिन्यू हो गई है, लेकिन हालत बहुत खराब कर दी है उसकी, शरीर के लेवल पे भी और आत्मा के लेवल पे भी। अब फिर वो आत्मा आ रही है कनेक्शन में, और अब फिर से खुद को वो रिकवर कर रही है, लेकिन अवस्था अंदर से हिला दी है उसकी। इसीलिए बखान नहीं बाहर, कोई बखान नहीं, बस अपनी रिद्धि सिद्धियां बाहर लोग चला रहे ना, तो हम भी रिद्धि सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाए। मतलब बाबा की रिद्धि सिद्धि से खुद को भरपूर कर ले, खुद को सुरक्षा कवच देकर ही रखे कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मुझ आत्मा के इस ओरा में नहीं हो सकता। अपने घर को भी सुरक्षित बना ले। रोज रात को सोने के पहले ये सुरक्षा कवच डाल ले। अपने घर के गेट से लेकर लेफ्ट से राइट तक फिर से सर्कल मारे, और सोच ले, बस सिंपल टेक्निक है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सोचिए हर जगह पे जैसे आग जल रही है, और आपके गेट के बाहर के आपका जो भी होगा घर का आउटर जो वॉल होती है, फेंसिंग होती है, बंगलो है तो, फ्लैट है तो, सोच लो आपके घर का आसपास का, या पूरे पूरे अपार्टमेंट को ही दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर पूरे फेंसिंग वॉल को फील करते 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 वापस से उस कॉर्नर तक जाओ, और फील करो ऐसे सुरक्षा कवच एक घेराव बन गया है। फिर ऊपर से नीचे तक लेके आओ, लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट, दसों दिशाओं में सुरक्षा कवच दे दो, और फिर रेस्ट करो। तो ये रोज करेंगे ना, या हफ्ते में दो तीन दिन तो भी करो एटलीस्ट, डिफरेंस आएगा। निगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती घर के नजदीक। तो बाबा कहते हैं नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि आदि करते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है।
पर एक्चुअली बाबा ऐसे बोल सकता है, पर हमको थोड़ा सा अपनत्व की लैंग्वेज यूज करनी है। तुम्हारा धर्म वाला, तुम्हारा धर्म स्थापक, ये वर्ड हमको नहीं यूज करने हैं। हमको बहुत रिस्पेक्ट से उस धर्म पिता का नाम लेके फिर बोलना है कि ये, या फिर इस इब्राहिम जी, या फिर जीसस क्राइस्ट। तो सबको रिस्पेक्ट से बात करनी है। कोई भी धर्म वाले को दिखा सकते हैं कि क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। अब रिस्पेक्ट के साथ बोलना है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, बाबा तो बोल सकता है क्योंकि वो बाप है, लेकिन हम तो भाई भाई है, तो फट निकल आएंगे। बाबा बोलता है फट निकल आएंगे अगर होंगे इस धर्म के तो। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वो पुरुषार्थी कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। फांसी मतलब वो प्रैक्टिकल फांसी नहीं, फांसी मतलब जैसे बांध के रखा है हमको बाबा ने। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। ये बहुत मीठी फांसी है। उस दिन लगा होगा किसी को। तो आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाबा को याद करो। यहाँ फांसी नहीं, हम बार बार यूज करते हैं ना बहुत बार। एक सुंदर चीज है, जैसे बाबा ने एक हुक डाली हुई है। हुक्स पता है ना, हुक्स में हम कुछ अटकाते हैं। वैसे बाबा ने हुक डाली हुई है और मैं आत्मा उसमें लटकी हुई हूँ। और परम धाम में वो हुक के साथ लटकी रहती हूँ। परम धाम जाती हूँ, फिर बाबा के हुक से लटक कर मैं नीचे आती हूँ। और दिन भर मैं काम कर रही हूँ। वो कठपुतलियां होती ना, उसका बस एक्यूरेट एग्जाम्पल। कठपुतलियों को ऐसे ऊपर से पकड़ा जाता है और वो फिर नाचती है। तो ऊपर वाला उंगलियां चलाता है, नीचे कठपुतली नाचती है। वैसे मेरा ऊपर वाला ऊपर चला रहा है और मैं यहाँ पे नाच रही हूँ, है ना। इस तरीके से मैं कठपुतली तेरे इशारों पर नाच रही हूँ। करंग करावनहार तू है। तो ऐसे याद की फांसी पर लटके रहना है। ओके। तो इसका सही मीनिंग लेना, गलत मीनिंग नहीं। और ये जनरल लोगों में बात करने की नहीं है, वरना लोग बोलेंगे क्या सिखा रहे हैं। तो ये याद की हुक में लटके रहो। तो बाबा कहते हैं हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। हमको यह सारा ज्ञान है। हम यहाँ बैठ क्या करते हैं, वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं हम रोज, मुरली के अंदर भी, योग के अंदर भी, स्वदर्शन चक्र में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना, हर एक को लेके जाएगा, महाकाल है ना। वह काल तो एक को ले जाते हैं। वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। ऐसे कोई यमदूत वगैरह नहीं आते ले जाने को। वो तो हमारे ही ब्लैक कर्मास हमको लास्ट में यमदूत की तरह दिखाई देते हैं। तो ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब हम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा भूर। बाप को आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसीलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। तो फिर वो तो तैयारी करवाएगा। यहाँ हमको रहना नहीं है, बाबा आकर ले जाओ। अगर दुल्हन कहे कि मैं नहीं जाने वाली दूल्हे के साथ, तो क्या बोलेंगे? फिर शायद पहले शादी को हाँ क्यों बोला। तो बाबा कहते हैं अब उसको बुलाया है तो वो लेके जाएगा। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस मुझे घर जाना है। किसका नंबर कब कटेगा, किसका टिकट क्या पता। कहते बाबा यहाँ अपार दुख है, जब तक नहीं कटता तब तक मजे कर लो, याद कर लो, घुमा लो सुदर्शन चक्र। और थोड़ा एक्स्ट्रा, और थोड़ा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर लो। अब यहाँ रहना नहीं है। यह बहुत छीछी दुनिया है। लगता है ना छीछी दुनिया, किसको किसको छीछी दुनिया लगती है, तो हम सब कर सकते हैं। ये बहुत छीछी दुनिया है। मरना भी जरूर है। सबको वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे जाना है। हमको कोई काल नहीं खाएगा। हम खुशी से जाते हैं। वाह। अगर ये बाबा की याद में रहेंगे तो हमको कोई काल नहीं खाएगा। खुशी से जाएंगे। ये किसी का भी थम्स अप, अच्छा 2 थम्स अप आए हैं, ओके। तो बाबा कहते हैं कोई काल नहीं खाएगा, खुशी से जाते हैं। सोचो, थॉट कर लो, मैनिफेस्ट हो जाएगा कि मुझे काल नहीं खा सकता। मैं मास्टर महाकाली हूँ। मैं खुशी खुशी से बाप के साथ डोली में बैठकर जाने वाली आत्मा हूँ। मुझे कोई काल नहीं खा सकता। तो नहीं खाएगा। शास्त्र आदि जो भी है वो सब भक्ति मार्ग के हैं, या फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हैं वह सब फिर होगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही हूबहू रिपीट है। ये टेप, ये घड़ी बाबा तब देख रहे होंगे। वैसे लैपटॉप, ये मोबाइल, ये शरीर, सब कुछ
जाना है। इसमें कंफ्यूज होने की, मूंझने की कोई बात नहीं है। जो नए बच्चे हैं ना बाबा के, ऐसे नए नए वर्ड्स अपने पास ना लिख के रख लो, तो फिर आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्ल्ड, फिर आप रोज मुरली सुनते रहोगे, फिर तो आपको लर्न हो जाएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट, एक्यूरेट एज इट इज, पत्ता न पत्ता, दाना न दाना। हमारे सर कहते थे एक, मक्खी न मक्खी रिपीट होगी, राइट। मतलब मक्खी भी घूमी तो भी रिपीट होगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो देवी बने होंगे ना वही बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिर होगा सो बन जाएंगे। वो अभी हमको अनफोल्डेड है ना, वो भूलने की जो ताकत दी है ड्रामा ने, वो बहुत मस्त है। वरना पुरुषार्थ ही नहीं करते थे हम। अभी पता नहीं ना कौन सी देवी बने, इसलिए फिर से नंबर वन बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। हम जानते हैं वह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। कितनी बार बाप टीचर सदगुरु आया है काउंट कर सकते हैं आज। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सके जो तीनों इकट्ठा हो। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो ब्रह्मा बाबा को। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी ज्यादा नहीं चिपकना। लेकिन ब्रह्मा बाबा को छोड़ के कौन कौन योग कर सकता है कोई? मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो ऐसा माइका लाल नहीं हूं। मैं तो मेरी माँ को छोड़ के याद ही नहीं कर सकती शिव बाबा को। यार माँ ने जन्म दिया है, क्यों उसको भूलूं मैं? ब्रह्मा बाबा को कोई पूरे कल्प में मिलने वाला है? ब्रह्मा बाबा 5,000 वर्ष के बाद ये माँ मिली हुई है। बाबा कितना भी खुद का बढ़ाएगा ना, तो भी शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के थ्रू याद करूंगी मैं तो। दोनों माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए। माँ को क्यों भूलूं? शिव बाबा को भी याद करूंगी और ब्रह्मा बाबा को भी याद करूंगी। लेकिन निराकारी स्वरूप में भी याद करूंगी तो शिव बाबा के पास शिव ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की दोनों की आत्माओं को देखना है। तो मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ ब्रह्मा बाबा को, शायद आप भी नहीं छोड़ सकते होंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन ये किस लिए बोला जाता है? हम देहधारी में ना फंसे। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने मतलब प्रजापिता ब्रह्मा बोलते हैं ना, तो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, पता नहीं लोगों को कौन सी चीजों पे ऑब्जेक्शन होता है। तो बाबा कहते हैं ज्यादा किसी से बहसबाजी में नहीं जाने का, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो बोलने का भाई तू बड़े बाप का। ठीक है। यस। एक सेकंड, कोई तो भी स्क्रिबलिंग कर रहा है, तो आप वो स्क्रिबलिंग ना करें। वो रेड बटन आ रहा है, वो रेड लकीर आ रही है। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में है, यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं ना, वह फीचर्स है। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाला है ब्रह्मा बाबा भी। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। कोई ऑब्जेक्शन लेता है उसके ऊपर से भी ज्ञान सुनाना शुरू हो गया बाबा का तो। बाबा को तो कहीं पे भी नहीं छोड़ता। कोई हमको ऑब्जेक्शन भी लेता है ना, उसको युक्ति से बराबर उसी के पॉइंट को पकड़ के ज्ञान शुरू। आ गए ना भाई, अब ज्ञान सुन के जा। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, यह ब्रह्मा वह बनते हैं देव लक्ष्मी नारायण सेकंड में। सेकंड में, है ना। तो शोभा बहन आज फिर से आप ना मुरली चिंतन ग्रुप में वो डाल देना आपका 5 शब्द, वो 500 रुपयों के। तो सेकंड में, फिर वह, और फिर एक बार लंबा भी पुरुषार्थ करना 500 रुपयों का। फिर 84 जन्म ले बनते हैं। इसमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। और सामने वाले को बोलना है आप भी पढ़ सकते हो। इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी है। परंतु यह किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस है, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल है, इसीलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सदगुरु ही हमें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छा रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए।
स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें यह खामियां हैं, है ना, गिन सकते हैं पति की सारी खामियां। यस, जिनको जल्दी है जाना है सेंटर पे आदि या जो भी कार्य है, तो फिर आपको ग्रुप छोड़ने के पहले मुरली की एक पॉइंट शेयर करके जाना है। जैसे शीतल बहन सेंटर पे निकल रहे हैं तो उन्होंने एक पॉइंट शेयर किया है ऐसे। तो स्त्री के लिए पति से पूछो या स्त्री से पति के लिए पूछो तो खामियां गिनती कर देंगे। इस बात में ये तंग करते हैं या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, अच्छा तो अच्छी बातें बताएंगे, और फिर प्रॉब्लम ज्यादा है लाइफ में, हिसाब किताब ज्यादा है तो वो बता देंगे। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। बाबा के बच्चे अगर रियली हिसाब किताब के लिए साथ में नहीं आए हैं युगल, तो फिर कहेंगे एक दूसरे को तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश नहीं करते हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा, कोई एक दो को गिराने की कोशिश नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है, वो सब है आसुरी स्वभाव। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति होने के लिए हमको हमारे स्वभाव पे काम करना पड़ेगा। देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव, ये सब हम जानते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं पांच बातें जो होकर गई उनको बैठ लिखा है, उसको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं। सतयुग में नहीं मनाए जाते त्योहार। दिवाली मनाएंगे सतयुग में? नहीं मनाएंगे। हर दिन दिवाली होगी। ये सब बुद्धि में समझने की बातें हैं, बुद्धि से समझने की बातें हैं। देहभान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, है ना, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है क्या? हमारे योगिता बहन बताएंगे, क्या कहेंगे योगिता बहन? 7 दिन में सारी नॉलेज धारण हो सकती है क्या योगिता बहन यहाँ पे? जो भी नए, जो भी 7 डेज कोर्स करते ही तुरंत मुरली ज्वाइन कर ली जिन्होंने, ऐसे बच्चे बताओ जिनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ा खुद पे। हाँ डॉक्टर विश्वेश, क्या कहेंगे? डॉक्टर विश्वेश जी कहाँ से जुड़े हैं? कोई भी बता सकता है कि 7 डेज कोर्स में ज्ञान पूरा धारण हो सकता है क्या? ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं। बाबा ने तो बोला, पर टैली करो अपने अपने अनुभव के साथ। बाबा कहते पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। जवाब दे सकते हैं सभी? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझात्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, इस बेहद के नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। मामा ने कितनी एक्यूरेट मुरली चलाई, क्योंकि अभी दिवाली के निमित्त हम बाजारों में जाएंगे, मार्केट से चीजें लाएंगे, कितनी सारी चीजें हमको अट्रैक्ट करेगी, कितनी सारी चीजें अननेसेसरीली हम खरीदी करके ला सकते हैं। तो बाबा ने पहले ही इशारा दे दिया कि इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में ना आए। जरूरी चीजें लाओ, उत्साह में रहो, उमंग में रहो। लेकिन आप लोगों को ज्ञात हो, मधुबन में इस बार कोई लाइटिंग या पटाखे या ऐसे शादमाना नहीं करने वाले हैं। मैसेज आया हुआ है आपके साथ, हमको लगता है पुष्पा बहन ने शेयर भी किया है मुरली चिंतन ग्रुप में, कि इस बार दिवाली साइलेंस में मनाई जाने वाली है। मौन में, अधिक से अधिक साइलेंस में मनाई जाएगी इस बार दिवाली। तो भले आप अभी हम घर में गृहस्थ में रहते हैं, तो हम तो पूरा साइलेंस में कितना रह सकेंगे, दिखावा नहीं कर सकते। बाहर तो सब कुछ करो, नियम व्रत प्रोटोकॉल्स घर में वो सब करो, खुशियां भी मनाओ, खुशियों का माहौल क्रिएट करो। पर अंदर में मैं डीप साइलेंस में जा पाती हूँ क्या? कोशिश करेंगे। ओके। तो इस दुनिया और दीपावली की पूजा भी जब करेंगे ना, तो दियो की जब हम थालियां भर देते हैं, सजा देते हैं, तो तुरंत उठा के घाई घाई में जाके रखना नहीं है गड़बड़ में। 5 मिनट तो भी, 10 मिनट तो भी घर के परिवार के सब सदस्य उन दीप के अवलियों को देखकर मेडिटेशन करें कि इस घर में हर एक आत्मा का दीपक
अखंड श्रेष्ठ ज्ञान और सात्विकता के साथ जागृत रहे। इस घर में परमात्मा का प्रकाश हमेशा फैला रहे। पॉइंट्स दे सकते हैं हम घर वालों को, उनको भी अच्छा लगेगा कि इन दीवों को देखकर हम योग करते हैं 2 मिनट। यार योग का शब्द मत यूज करो, कुछ अच्छे विचार क्रिएट करते हैं। इस घर में बरकत बढ़ोतरी होती है। रोज ये संकल्प ले लो, मैं आत्मा अबंडेंस का मैग्नेट हूँ, मैं आत्मा गुड लक का मैग्नेट हूँ, मैं आत्मा महालक्ष्मी स्वरूप हूँ। मैं जहां पर रहूंगी वहां धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत ही बरकत होती रहेगी। मैं सक्सेस मैग्नेट हूँ। ये मेरा घर सक्सेस मैग्नेट गुड लक मैग्नेट बन चुका है। ये मेरा घर अबंडेंस मैग्नेट बन चुका है। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरा घर भी मनी मैग्नेट है। मेरे पास श्रेष्ठ सोर्सेस से धन आता है। मेरे घर में धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत है। और मेरे साथ मेरे हाथों में दातृत्व वृत्ति है। जितना आता है उससे खुले दिल से मैं बाबा के भंडारे में भी भरपूर सहयोग देती हूँ। सेंटर्स पे भी, यज्ञ में भी, और अनेकों जरूरतमंदों को भी मैं सहयोग करती हूँ। मेरे अंदर अबंडेंस की ऊर्जा है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। धन खुद ब खुद मुझको प्यार करता है और धन मेरे पास बढ़ते हुए आता है। खुद ब खुद धन मेरे पास आकर्षित होकर आता है। करो ये संकल्प, देखो क्या डिफरेंस आता है। इस पर हम एक वर्कशॉप लेने वाले हैं क्लाइंट्स के लिए बाहर के, भेजेंगे आपको भी मैसेज। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। किसी को तंग नहीं करना है। किसी को तंग नहीं करना है। वरदान, एक दो का मददगार होकर चलना है, तंग नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अब परिवार के परिवार साथ आएंगे दिवाली पर, तो हमको अपना स्वभाव दैवी बनाकर ही संगठन में चलना है। ब्लेसिंग है। और कोई हमको तंग करना है तो मुझे तंग नहीं होना है। सर्व में सर्व स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाली मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है ना? मेरे पास पैसा, क्या बड़ी बात है, ले लेंगे। है ना? मेरे पास बुद्धि, क्या बड़ी बात है, अभी बता देता हूँ। है ना? मेरे पास ये स्किल, अभी कर देता हूँ। है ना? मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स है, बताओ किससे क्या काम करवाना है। तो बाबा कहते हैं चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, डैश डैश डैश, कोई भी शक्ति है, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। यह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो आत्माएं। हमारे पास सभी शक्तियां हैं, एक दो नहीं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। हमारे पास तो विचारों की शक्ति कितनी बड़ी है। अभी मैंने आपको थॉट ही दिए, थॉट को ही चेंज कर ले तो हमारे पास सब कुछ आ सकता है। तो बाबा कहते अविनाशी धन की शक्ति है मेरे पास, अविनाशी ज्ञान धन है, सदा साथ है। बुद्धि की भी शक्ति है, जो पोजीशन की भी शक्ति है। पोजीशन भी है ना, विश्व के ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्माएं हम जब चाहे तब फरिश्ता बन के विश्व कल्याण कर सकते हैं। अपने घर के ऊपर जाके अपने घर को भी वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे पास पोजीशन की भी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, सभी शक्तियां साथ है। तो सर्व शक्तियां मुझ में है, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करूं मैं, तो समय पर विधि द्वारा सर्व सिद्धि प्राप्त कर मैं सिद्धि स्वरूप बन जाऊंगी। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर मुझे उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। अच्छा, और सद सर्व सिद्धि स्वरूप बनकर रहना है। कम बोलूंगी मैं आज सारा दिन भर, मीठा बोलूंगी मैं आत्मा, धीरे बोलूंगी, सत्य बोलूंगी, सोच समझ कर बोलूंगी, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखूंगी। 28 अक्टूबर की वाणी है आज। मीठे बच्चे, सदगुरु की पहली पहली श्रीमत, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। और हम वानप्रस्थी है, हमारी आंखें कहीं पे भी डूबनी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। जिन्हें भी शेयर करना है ऑडियो ऑन करके रखे, तो हम उनका नाम ले लेंगे, वो शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने शेयर किया है, वो पढ़ ले। हाँ, शशिकला बहन, आप शेयर करना चाहते तो करो, फिर सोनी भाई करो। हाँ हाँ जी। आपको सर्व मन को प्रभु की अमानत समझकर उसको सदा श्रेष्ठ कार्य में लगा सर्वशक्ति स्वरूप बनना है। देह अभिमान छोड़कर देह अभिमानी बनना है। हम्म, ओके। सोनी भाई। नहीं नहीं,
मुझे भी यही बोलना था कि आज का जो ये था वो मन को प्रभु की अमानत समझकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम में लगाओ। यही बोलना था मुझे आज, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद आया आज ये। यस, यस, प्रभु की अमानत है मेरा मन। और राधा बहन ने, शीतल बहन ने, इन्होंने सबने चैट बॉक्स में डाला है, शेफाली बहन ने, और भी आशु बहन ने। ओके। मुरली का एक एक पॉइंट। अपने आसुरी तारा स्वभाव बहन, तारा बहन बोलो। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। ओके। और एक कौन दो सुना? के मददगार बनना है, एक दो के मददगार बनना है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी को दुख के गुण नहीं बोलना है। ओके, बहुत अच्छा। और कोई सुनाना चाहता है तो ऑडियो ऑन करो। ओम शांति। हाँ बोलो शोभा बहन। नॉलेज तो सहज है, लेकिन याद की यात्रा पर अटेंशन देना है। यस। ओके, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहते हैं पॉइंट मुरली की? ऑडियो ऑन करके शेयर करें। जिनको वीडियो ऑन करना है वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हाँ नीलम बहन बोलो। कोई महंगी चीज को पहनना नहीं है, क्योंकि हम वानप्रस्थी हैं, और अगर हम पहनते हैं तो शरीर खींचता है और देह अभिमान बढ़ता है। इस पे बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। हाँ, ओम लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली पर हम एकदम फटीचर जैसे अलग भी नहीं वानप्रस्थी रहेंगे। में हाँ, घर का निभाओ, बच्चों को उमंग सा रहता है, पहनो नए कपड़े, बहुत अच्छा है बाबा ने धन दिया हुआ है तो एंजॉय करो, लेकिन अंदर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। राइट? चार्ज करके करके ठीक। पहनो अपने कपड़ों को। और कौन बताएगा? मोनिका बहन। हाँ, फिर सरोज और बहन। शांति करिए। पहले आज मोनिका बहन। बाबा हाँ। आज आपको लोगों ने बताया बाबा ने आज कि मतलब मन को प्रभु की अमानत समझो। मतलब देखो, हमारा मन मतलब प्रभु की अमानत है। हमें ऊंचे कार्य में मतलब ऊंची सोच, हमारे ऊंचे विचार होने चाहिए। तो इन्हें मतलब ऊंचे कार्य में लगाना है मन को। ओके। और कौन सुना? सरोज बहन सुना। आज दूध को नहीं आया। सरोज बहन सुना। ओम शांति। कल बाबा ने कहा था ना कि विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। हम्म। वैसे आज भी बाबा ने कहा कि ये मन मतलब मन की जो है वो बाबा का ही है, तो हर कार्य में मन बाबा से लगाना है। मैं बहुत भरपूर सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सबको शांति दे रही हूँ। यस। ओके। और ओम शांति। ओम ये जो शांति। नाटक है ये हम्म। साक्षी होकर देखना है। ओके। साक्षी दुष्टा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बताए। ठीक है, बंद करें। थैंक यू। हमारी हाँ बोलिए बोलिए विश्वेश जी। हाँ, हमारी हुक बाबा से लगी हुई है। यस। वो बाबा ने कहा ना, बाबा ने अलग शब्द यूज किया कि ज्ञान की फांसी, तो हम उसको हुक्स के रूप में यूज करेंगे। हमारी हुक बाबा से कनेक्टेड है, और ऐसे हम्म। फंसे हुए रहेंगे सारा दिन भर कि हम कठपुत लिया है और वो चला रहा है, वो बुला। चला रहा। अपनी फिर मन मत नहीं मिक्स करना। तो सारा दिन का जिम्मेदार वो, अच्छा हो बुरा हो, तू तेरा देख। मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। सुंदर पॉइंट। थैंक यू। ग्रुप में भी डाल दो, मुरली चिंतन ग्रुप में डाल दो। विशेष भाई आपके पास नंबर होगा, अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप तो मुझे पर्सनल में मैसेज डाल दो, मैं आपको ज्वाइन करने की लिंक भेज दूंगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू सभी को। बी ब्लेस्ड। ओम शांति। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू कविता बहन। ओम शांति। ओम शांति इंदिरा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति शशिकला बहन। शशिकला बहन को कुछ बचाओ, बहुत सी बैटरी डाउन हो जाती है। क्यों शशिकला बहन? क्यों? एक तो सेकंड में